हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग सीखने वाले हैं पोस्टग्रेस एसक्यूएल बिटवीन। तो मोस्टली जो आप बैंकिंग या कहीं पे भी काम करेंगे तो आपके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है बिटवीन का फाइंड आउट करना कि कौन से रिकॉर्ड एक्टिव है। जैसे मेरा एक कस्टमर है, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि वो आज की डेट में एक्टिव है, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट मंथ में वो डीएक्टिव हो जाए। तो जब मैं उसको प्रोसेसिंग करूँगा तो उसको क्या करना पड़ेगा कि मुझे इस मंथ के डेटा में उसको लाना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ में उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने पास क्या होता है, एक बिटवीन होता है जहाँ पे कि मैं देखता हूँ कि वो कब से स्टार्ट हुआ था, कब से एंड हुआ। तो उसके बीच का जो रिकॉर्ड है उसको देखने के लिए अपन बिटवीन यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल लेंगे तो एकदम क्लियर होगा। तो एकदम सिंपल एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं एंड लास्ट में जो रियल लाइफ है, जैसे कस्टमर का जो एग्जाम्पल दिया मैंने स्टार्ट एंड एंड डेट, वो वाला एग्जाम्पल लेके समझेंगे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं बिटवीन का सिंटैक्स क्या होता है। जैसे अपन लिख रहे हैं कि मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कोई भी एक ले लेते हैं कि रेटिंग, यहाँ पे एक रेटिंग टेबल है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड मेरा एक रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड आ रहा है कि मेरा है जैसे रेटिंग है 5, 3.5, 4। तो मुझे ऐसा बिटवीन वाली रेटिंग चाहिए कि 3 से 4 के बीच की जो रेटिंग है वो चाहिए। उस समय पे अपन इसको यूज़ करते हैं। तो सिंटेक्स क्या बनेगा यहाँ पे कि बिटवीन तो रहेगा। सबसे पहले किस कॉलम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आएगा कॉलम नेम, जिस कॉलम को मैं चेक करना चाहता हूँ। इसके बाद आएगा बिटवीन एंड बिटवीन किस किस के बीच में। तो हमेशा बिटवीन की बात कर रहा है, मतलब मेरे को 2 नंबर के बीच की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बीच में एंड आएगा एंड इसके पहले आएगा मेरा स्टार्ट पोजीशन या स्टार्ट, जहाँ से स्टार्ट करना है। स्टार्ट में बोलता हूँ पोजीशन एंड एंड पोजीशन, एंड पोजीशन, ये मेरा सिंटेक्स रहेगा। लेकिन यहाँ पे अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो स्टार्ट पोजीशन है एंड पोजीशन है वो बिटवीन में ऐड होगी कि नहीं। यदि देखिए मैं नंबर बोलता हूँ कि मेरा 1, 2, 3, 4, 5, यदि सिंपल अपन मैथमेटिक्स की बात करें और कोई बोले आपको कि बिटवीन नंबर बताइए 1 एंड 5 के बीच में, तो आपका क्या होगा, नॉर्मल सिनेरियो में आपके 2, 3 एंड 4 आएंगे। लेकिन आप जब भी ये बिटवीन लगाएंगे पोस्टग्रेस में या ओरेकल में, तो इसमें जिस नंबर की बात कर रहे हैं वो नंबर भी इंक्लूड होता है, तो 1 एंड 5। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 से लेके 5 पाँचों नंबर आएंगे। तो उसको अपन समझेंगे एग्जाम्पल में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो टेस्ट रेटिंग एंड अपन बोल रहे हैं सबसे पहले कॉलम नेम, किस कॉलम की बात कर रहे हैं। तो काय में कर रहे हैं अपन, ये वेयर कंडीशन में, वेयर कॉलम नेम, अभी बात कर रहे हैं रेटिंग की। तो यहाँ पे रेटिंग, रेटिंग क्या होगा मेरा कॉलम नेम एंड उसके बाद बिटवीन, जो रेटिंग है वो किस किस के बीच में होना चाहिए। तो अभी अपने पास क्या है, 5 है, 3.5 है, 0.5 है, 4। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि जो मुझे रेटिंग देखनी है वो मुझे सिर्फ देखनी है 3 एंड 4 के बीच में, 3 एंड 4। एंड मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये तो अपन ने हार्ड कोड वैल्यू रखी है कि 3 एंड 4 के बीच में देखना है। यहाँ पे आप कॉलम भी नेम ले सकते हैं। यहाँ पे यदि मेरा स्टार्ट डेट रहेगा कि स्टार्ट पोजीशन एंड पोजीशन कॉलम रहते तो आप उनको भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल अपन देख रहे हैं कि हार्ड कोड वैल्यू। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो रेटिंग 3 एंड 4 के बीच में हो, इंक्लूडिंग 3 एंड 4, ये बिटवीन का ये मतलब अपन ने समझा। अभी अपन रन करके देखते हैं तो सिर्फ वो डेटा आएगा जो कि 3 एंड 4 के बीच में है, इंक्लूडिंग 3 एंड 4। रन करते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा टेबल है रेटिंग। तो देखिए, तो 3.54, 3.54, तो यहाँ पे देखिए, ये 4 है, ये भी इंक्लूड हुआ है, 3 भी इंक्लूड हुआ है एंड उसके बीच के जो नंबर है वो सारे नंबर आपके यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। ये हो गया सिंपल। इसी प्रकार से एक दूसरा टेबल का समझ लेते हैं कि एक अपने पास ऑर्डर टेबल था जहाँ पे ऑर्डर को समझ लेते हैं। यदि मुझे इसका अपोजिट देखना रहेगा, यदि कोई बोलता है कि रेटिंग आपको वो रेटिंग चाहिए जो कि 3 एंड 4 के अलावा सारा दे, तो इसका अपोजिट होता है नॉट। तो इसमें क्या होगा, 3 एंड 4 के बीच की जो रेटिंग के अलावा जितनी भी रेटिंग है वो सारी रेटिंग डिस्प्ले होगा। क्योंकि काफ़ी बड़ा टेबल है तो मैं इसको एक छोटा करने के लिए कोई सिंपल सा टेबल लेता हूँ जहाँ पे कम रिकॉर्ड रहे। तो अपने पास ऑर्डर है, आई थिंक उसमें काफ़ी कम रिकॉर्ड है, तो ऑर्डर को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसमें सिर्फ 8 रिकॉर्ड है। अभी इसको लिखना रहेगा तो मैं चाहूँगा कि जो कस्टमर आईडी है
उसको बिटवीन के अंदर कि मेरे को 2 और 3 के बीच में जो कस्टमर है उन्हीं का बात करें, या 2 और 4 के बीच का। तो क्या होगा मेरा, वेयर, किसकी बात कर रहा हूं मैं, कस्ट अंडरस्कोर आईडी, क्या, बिटवीन स्टार्ट एंड एंड पोजीशन। स्टार्ट में बोल रहा हूं 2 एंड 4। अभी रन करते हैं तो इसमें देखिए 2 और 4 के बीच में जो भी नंबर रहेंगे तो क्या हो गया, 2 3 4 इंक्लूडिंग 2 और 4। तो आइडियली ये क्या कर रहा है आपका, जो मैथमेटिक्स की भाषा में समझें तो कस्ट अंडरस्कोर आईडी, क्या है, कस्ट आईडी किसके, 2 और 4 के बीच में। तो क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी साइन कर शामिल कर रहे हैं 2 एंड जो सेम कस्ट आईडी है वो कैसे है, 4 से छोटा होना चाहिए एंड बराबर भी 4 के, ये वाला कंडीशन देख रहा है। इसी कंडीशन को अपन रन कर देते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपका ऑर्डर, यदि आपको बिटवीन नहीं लिखना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेयर, ये वाला कंडीशन। लेकिन यहाँ पे आपकी मिस्टेक हो सकती है कि ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू ये साइन लगाना। तो क्या, 2 से बड़े वाले जितने भी रहे एंड इक्वल टू एंड 4 से लेस। तो इसमें अपने पास क्या आया है, 2 3 4। इसको रन करेंगे तब भी अपने पास क्या आना चाहिए, 2 3 4, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आया। यदि आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई आप कस्टमर आईडी 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू रख रहे हैं और लेस देन रख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इक्वल टू हटाना पड़ेगा। तो आपका क्या, 4 हट जाएगा। तो ये एग्जैक्टली जो बिटवीन है उसकी तरह काम नहीं करेगा, ये आपका इस तरह से काम करेगा कि 2 से बड़े जितने भी है, लेकिन कहाँ तक जाए, 4 से लेस देन तक, इक्वल टू नहीं। जैसे इक्वल टू ऐड करोगे आप, इसमें आपका 4 भी ऐड हो जाएगा। इसी बिटवीन में अपन समझ रहे हैं नॉट बिटवीन। तो नॉट बिटवीन क्या कर देगा, इसका जस्ट अपोजिट कर देगा। तो 2 और 4 के बीच की जो वैल्यू है, 2 3 और 4 को छोड़ के जितनी रिमेनिंग वैल्यू है जो 7, वो सारी डिस्प्ले करना चाहिए। रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए 1 5 6 7 9 एंड इसमें 2 3 4 हट गया है। तो ये नॉट बिटवीन एंड बिटवीन का एक एग्जाम्पल हुआ। अभी अपन समझ लेते हैं कि इसको यूज कहाँ करते हैं। मोस्टली आप जब भी SCD लिखेंगे, स्लोली चेंज डायमेंशन, इसका मतलब होता है कि एक रिकॉर्ड एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक्टिव है एंड पर्टिकुलर टाइम पे वो डीएक्टिव हो रहा है एंड मे बी अगेन एक्टिव हो रहा है। तो उस कंडीशन में अपने को ये बिटवीन की जरूरत पड़ती है। तो अपन एक टेबल बनाते हैं, अपन बोलते हैं कि कस्ट करके कस्टमर, एंड उसका अपन स्टार्ट डेट डालते हैं, एंड डेट डालते हैं, देन अगेन स्टार्ट एंड एंड कि कब वो एक्टिव हो रहा है एंड डीएक्टिव हो रहा है। इस तरह का कुछ रिकॉर्ड बनाते हैं एंड उस सिनेरियो में अपन बिटवीन समझते हैं। क्योंकि वही रियल लाइफ जब आप प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो आपको वहीं पे ये नॉट लाइक एंड लाइक, सॉरी नॉट बिटवीन एंड बिटवीन को यूज करना है। ठीक है, तो चलिए पहले अपन एक टेबल बना लेते हैं जहां पे कुछ डेटा बनाते हैं इस तरह से कि अपन इसको यूज कर पाए। तो मैं पॉज करता हूं एंड पहले टेबल का एक सिंटैक्स लिख लेता हूं टाइम बचाने के लिए। ये कोई एक डमी टेबल बना लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि कस्टमर टेबल बना रहा हूँ जहाँ पे मैं एक आईडी डाल रहा हूँ इंटीजर, उसका नेम, एक्टिव स्टार्ट डेट, एक्टिव एंड डेट, कि मेरा ये कस्टमर है जैसे आज आया कि आज एक्टिव है, लेकिन हो सकता है कि 1 महीने बाद उसको प्रोडक्ट पसंद ना आए और वो डीएक्टिव हो जाए एंड फिर से उसको कोई नया प्रोडक्ट के लिए आए। तो एक सिंपल ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो अपन पहले क्रिएट कर लेते हैं इसको, क्रिएट टेबल डेमो टेस्ट। तो अपना ये टेबल हो गया क्रिएट। अभी अपन को इस डेटा इंसर्ट करते हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक कस्टमर है राम, उसका स्टार्ट डेट कब है, जनवरी। अपन इसको 01 कर देते हैं कि मेरा 01/01 2023 को एक्टिव है, लेकिन वो क्या 28/02 2023 को डीएक्टिव हो गया। इसको इंसर्ट कर देते हैं, एक ही रिकॉर्ड। अभी फिर से वो क्या हुआ, फिर से वो एक्टिवेट किया, उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा। तो कब, सेम है राम, लेकिन उसका एक्टिवेशन क्या हो गया, यहाँ पे 03/01 एंड यहाँ पे उसकी डेट क्या है, अभी फिलहाल नल है क्योंकि अपने को नहीं मालूम कि वो कब एंड होगा। तो यहाँ पे अपन इसकी जगह नल पॉपुलेट कर देते हैं। सेकंड नंबर, ये देखिए इसी प्रकार से एक और रिकॉर्ड डाल देते हैं, इंसर्ट इनटू एक नया कस्टमर 2, यहाँ पे श्याम एंड उसका स्टार्ट डेट अपन डाल देते हैं 03, यहाँ पे 05।
इस तरह के अपन ने 2-3 रिकॉर्ड बना लिए सिर्फ टेस्टिंग के लिए। ये अपना इंसर्ट हो गया। अभी अपन इसको हटा देते हैं एंड अभी मैं यदि सेलेक्ट क्वेरी रखूंगा तो मेरा क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। तो यहाँ पे मेरे पास कितने 3 रिकॉर्ड दिखाएंगे। यदि अभी देखिए मुझे रन करना है पर्टिकुलर कब, फेब मंथ के लिए, तो फेब मंथ में आप देखेंगे तो मेरे पास एक ही रिकॉर्ड एक्टिव है, तो यही रिकॉर्ड आना चाहिए उस मंथ के डेटा के साथ, क्योंकि ये वाले रिकॉर्ड उस समय पे एक्टिव नहीं थे। तो उस समय अपने को क्या करना पड़ेगा, उस टेबल जो आपकी मेन टेबल है उसके साथ ज्वाइन करके यहाँ पे आपको वेयर क्या बोलेंगे आप, आपका क्या, इसका डेट रेंज मैं बोल रहा हूँ कि आज की डेट के लिए मैं रन कर रहा हूँ, मैं रन कर रहा हूँ इसको 2023 01/31 इस डेट के मैं लिए रन कर रहा हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि ये डेट के पहले के जो रिकॉर्ड है वो आए। तो मैं क्या करूँगा, बिटवीन, कौन सा कॉलम है मेरे पास, अकाउंट स्टार्ट डेट एंड अकाउंट एंड डेट। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, इसके रिकॉर्ड जो इन दोनों के बीच में एक्टिव है वो रिकॉर्ड दिखाए। लेकिन यदि अभी देखिए यहाँ पे एंड डेट है, एंड डेट है, यदि ये स्टार्ट होते मेरे और एक्टिव रहते तो ये वाली कंडीशन नहीं आती। तो हमेशा जो एंड डेट रहेगा उसमें आपको अपन ने कोलेज फंक्शन देखा है, इस तरह से आपको यूज करना है। एंड क्या करते हैं, मोस्टली अपन इसमें एक डमी डेट दे देते हैं जो कि फ्यूचर की डेट रहेगी, इन्फिनिटी डेट अपन जिसको बोलते हैं। तो अपन क्या लिखते हैं मोस्टली, या तो आप 99 लिखते हैं, अधिकतर जो मैंने देखा है वो अपन इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इसको दे देते हैं 999/12/31। तो बाय डिफॉल्ट की ये एक्टिव है, नल मीन्स एक्टिव है क्योंकि अभी तक वो एंड नहीं किया है, वो रिकॉर्ड सिस्टम में एक्टिव है। इस तरह की कंडीशन डालते हैं, रन करके देखते हैं। क्या हो गया, कोल एसिक, ESCE, रन करके देखते हैं। तो अभी देखिए अपने पास क्या था, एक ही रिकॉर्ड है जो इस डेट रेंज में आ रहा है, तो वो रिकॉर्ड आ गया। फिर से अपन इसको सेलेक्ट करके देख लेते हैं कि अपना एक रिकॉर्ड देखते हैं कि वो जिसमें कि ये दोनों रिकॉर्ड भी एक्टिव रहे। तो वो कौन सा डेट रहेगा, यहाँ पे 03/30/2023 के बाद का देखेंगे तो ये दोनों रिकॉर्ड आएंगे। तो अभी अपन देख लेते हैं कि जो रिकॉर्ड है मेरा ये 03 यहाँ पर, एंड फिलहाल मैं 02 डाल रहा हूँ कि 2 मार्च में कौन कौन से, तो ये वाला था नहीं था, सिर्फ कौन सा ए रिकॉर्ड आना चाहिए जो कि स्टार्ट डेट एंड एंड डेट के बीच में। तो एंड डेट अपन बोल रहे हैं कि इन्फिनिटी क्योंकि वो एक्टिव है, एंड स्टार्ट डेट मेरा हो रहा है 1 मार्च एंड 5 मार्च। रन करके देखते हैं, ये देखिए एक रिकॉर्ड आया। यदि मैं इसको कर दूं कि मेरा यहाँ पे इंक्लूडिंग 1 मार्च भी, तो इसमें क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो 5 मार्च है, क्योंकि वो कब है 5 है, तो इसकी जगह मैं डालूंगा इसको 6 मार्च। इसको रन करके देखेंगे तो ये देखिए दोनों हो गए कि इसके अंदर भी आ गया, इसके अंदर भी, क्योंकि 01 को स्टार्ट हुआ है एंड यहाँ पे 05 को। तो जो 5 वाला वो रिकॉर्ड नहीं आ रहा था, यहाँ पे मैं 1 डालूंगा या 2 डालूंगा टिल मैं 7 के बाद 8, लेकिन इसमें क्या रहेगा, ये दोनों एक्टिव है। ये देखिए दोनों रिकॉर्ड आ गए। यदि आप चाहें तो कोई रिकॉर्ड और डालेंगे तो इसके बाद जितने भी रिकॉर्ड रहेंगे वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएंगे। यदि मुझे फर्स्ट वाला देखना रहेगा तो वो कब है अपना एक्टिव एंड वो क्लोज भी हो गया है उसी मंथ एंड में। तो ये सिर्फ अब जनवरी एंड फेब के बीच के रिकॉर्ड में ये आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अपन एक रिकॉर्ड और डालते हैं 3rd नंबर का जो कि इससे स्टार्ट हो जिसकी कोई एंड ना हो। तो इंसर्ट इनटू, ये टेबल अपना रहेगा कस्टमर, एंड इसमें वैल्यू
इसका आईडी अपन डाल देते हैं 3 अहमद एंड सिर्फ स्टार्ट डेट डालते हैं। स्टार्ट डेट अपन डालते हैं 01/02/23। अपन किस फॉर्मेट में ले रहा है, बाय MMDD में, तो 2023/02/01 एंड जो लास्ट डेट है वो अपन नल रख रहे हैं। इसको करते हैं इंसर्ट। एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। यदि आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास कितने 4 रिकॉर्ड दिखाएंगे। एंड यदि मैं अभी देखता हूँ कब, यहाँ पर 02/02 बिटवीन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट अभी रन करेंगे तो ये देखिए अपने दोनों रिकॉर्ड आएंगे। क्या होगा तेरा 01/01 से, मतलब ये इसके बीच में आ रहा है, दूसरा 01/02 ये भी इसके बीच में आ रहा है। तो ये दोनों, क्योंकि अपन सेकंड को रन कर रहे हैं, जो रन डेट है वो सेकंड है, तो सेकंड को ये वाला एक्टिव हो गया, ये भी एक्टिव हो गया। तो इस तरह से जो SCD वाले प्रोसेस रहेंगे उसमें जो स्टार्ट डेट एंड एंड डेट है ये काफ़ी यूज में आएगा। एंड ये जो फंक्शन है ये इंपॉर्टेंट रखिए, क्योंकि जनरली आपके पास एंड डेट नहीं रहेगा, क्योंकि आज ही वो स्टार्ट हुआ है, आपको नहीं मालूम कि वो कब डीएक्टिवेट होगा। तो बाई डिफॉल्ट अपन 999/12/31 यूज करते हैं। तो ये तो हो गया आप बिटवीन को किस तरह से यूज करेंगे, या नॉट बिटवीन। तो इसको आप नॉट बिटवीन डालेंगे तो ये 2 के अलावा जितने रिकॉर्ड हैं, जो रिमेनिंग 2 रिकॉर्ड हैं, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखिए, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। मोस्टली जो SCD रहेगा वहाँ पे यूज करिएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बाय।